हमारे मेहमान एजाजी भाई संजय पुरी साहब निगम पार्षद हमारे बीच में यहाँ बतौर मेहमान तशरीफ लाए हैं। मैं उनसे बहुत ही मोहब्बत के साथ ये गुजारिश करता हूँ कि चंद लम्हात के लिए इस माइक पर तशरीफ लाएं और हमें अपनी नेक ख्वाहिशात और दुआओं से नवाजें, ताकि ये मुशायरे का सफ़र जो मोहब्बतों का पैगाम आम करते हुए शुरू हुआ था और यहाँ तक पहुँचा है, उसमें संजय पुरी साहब के कलिमात यकीनन हमारे मुशायरे में हमारे मुशायरे के वक़ार में इजाफा करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ। आज जिस शख्स की याद में ये मुशायरा हो रहा है, एक बात दिल से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद जो है इस मुल्क में टोटल 14 प्रेसिडेंट हुए हैं 47 के बाद जी। अगर हर हिंदुस्तानी के मन में, चाहे वो किसी भी मजहब को मानने वाला हो, जो इज्जत, जो मोहब्बत डॉक्टर कलाम के लिए है, वो मोहब्बत शायद ही किसी और बड़े नेता के लिए होगी। आज से 5 साल पहले उर्दू अकेडमी के लोग यहां पर बैठे हैं, मेरे पीछे जितने शायर बैठे हैं ये हिंदुस्तान के बहुत मशहूर शायर हैं। हम इनको अक्सर जो है टेलीविजन पर ही देखा करते थे और सुना करते थे, लेकिन दिल्ली की कोने कोने में आवाम के बीच जाकर और आम आवाम से रूबरू होकर ये जो मुशायरा हो रहा है, ये सोच अगर किसी की है तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की है। पहले मुशायरा होता था ऐवान गालिब में या लाल किला पर या फिकी ऑडिटोरियम में, नई दिल्ली में या साउथ दिल्ली में। ये पहली मर्तबा है कि रघुबीर नगर में हिंदुस्तान के इतने मशहूर शायर जो है अपने कलाम पढ़ रहे हैं। मैं एक मन की बात आपको कह रहा हूं। 10 सितंबर को जनाब मुहर्रम था हमारे यहाँ सीतापुरी में। असल में संजय भाई, सॉरी संजय भाई, आपको रोक नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि आप मन की बात मत कहिए, आप दिल की बात कहिए। ये मन की बात इतना बदनाम हो गया है कि इससे जो है वो मामला कहीं और पहुंच जाता है। आप दिल की बात कहिए, हम तालियों से आपकी बात का इस्तकबाल कर रहे हैं। मैं 10 सितंबर को मुहर्रम के दिन जो है मुस्लिम बिरादरी के हजारों लोगों से बातचीत करते हुए जो है एक मसला मेरे सामने आया, सुन के जनाब मेरी तो रूह खड़ी हो गई। और वो मसला ये आया कि मेरे हलके के लोगों ने मेरे को बताया कि 3 विधानसभा, द्वारका, पालम, जनकपुरी में यदि किसी मुस्लिम समाज के किसी आदमी को खुदा के घर से बुलावा आ जाए और उसका इंतकाल हो जाए तो दफन करने के लिए उसकी लाश को लेकर जगह जगह ठोकरें खानी पड़ती है। और जो 800 गज का जो कब्रिस्तान है, मैं तो सुन के जो है इतनी मेरी रूह कांप गई कि कब्र पर कब्र और कब्र पर कब्र और 4 परतें कब्रों की 800 गज के कब्रिस्तान में, यह नाइंसाफी है, यह इंसानियत का कत्ल है। मैंने उस दिन उस मंच से ऐलान किया कि मैं इस नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। और आज रघुबीर नगर के इस मंच से जब हिंदुस्तान के इतने जाने माने शायरों की मौजूदगी में इस बात का ऐलान कर रहा हूं कि दिवाली के दिन अपने घर पर अपना दिया जलाने से पहले, जनाब मेरी बात को जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी जी। हिंदू होने के बावजूद भी मेरा ये मानना ये है कि हर मुस्लिम समाज के आदमी को जब खुदा के घर जाना हो तो 2 गज जमीन उसको नसीब कराना हुकूमत का फर्ज है। आज मुझे ये कहते हुए इतनी शर्म आ रही है। आज हमारे मुस्लिम समाज को बाकी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, डिस्पेंसरी ये तो सब मिल रहे हैं, लेकिन जो चीज नहीं मिल रही है
वो जिंदगी न रहने के बाद 2 गज जमीन नसीब नहीं हो रही है। ये कैसा मास्टर प्लान है दिल्ली का कि जब दिल्ली के अंदर मुस्लिम आबादी इतने लोगों को मालूम है, जब हिंदुओं के लिए शमशान घाट बनाया जाता है तो मुस्लिम भाइयों के लिए कब्रगाह की जगह क्यों नहीं दी जाती। और मेरे साथ कब्रिस्तान वेलफेयर कमेटी के यहाँ पर अजीजुर रहमान आए हैं। जनाब, एक बहुत मैं इस गुजारिश के साथ ये बात कह रहा हूँ कि मेरे को आप दुआओं में रखना। मैंने एक पाक संकल्प अपनी रूह से किया है बहन जी। मैं दिवाली से पहले अपने एरिया की मुस्लिम कम्युनिटी के लिए 4000 गज जगह कब्रिस्तान के लिए मैं अलॉट करवा रहा हूं। 4000 गज जगह। और ये जो ऐलान है ये कोई सियासी अनाउंसमेंट नहीं है। ये कोई मतलब मैं कोई वो नहीं बात कर रहा, जो मेरे दिल में है। मेरे को ये लगता है कि जिंदगी के बाद इज्जत के साथ 2 गज जगह देना यह हुकूमत का काम है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुशायरे के बीच में एक जो माहौल बना हुआ था मेरे को सुना। मैं आप सबका एहसानमंद हूं। और अगर मुशायरे में खड़ा होकर अगर एक आध शेर नहीं पढ़ूंगा तो रात को ये तो गड़बड़ हो जाएगी फिर तो वाकई। संजय भाई बहुत अच्छा लगेगा अगर आप एक शेर और सुना दें, मजा आ जाए फिर तो। मन के दोष छिपाने के लिए तन होता है। आहा। मन के दोष छिपाने के लिए तन होता है, जमी के दोष छिपाने के लिए गगन होता है। मौत के बाद भी दोष छिपाने की जरूरत है, तभी तो हर लाश पे कफन होता है। वाह। तभी तो हर लाश पे कफन होता है। किसी की आस पे जीने में क्या रखा है। आहा। किसी की आस पे जीने में क्या रखा है, किसी को दर्द गम सुनाने में क्या रखा है। वाह वाह वाह। आदत सी हो गई है उदास रहने की, वरना उदास रहने में क्या रखा है। और आखिरी मिसरा पेश कर रहा हूं कि दोस्त ही दोस्त की खुशियां बढ़ा दिया करते हैं। अरे वाह। दोस्त ही दोस्त की खुशियां बढ़ा दिया करते हैं, दोस्त ही दोस्त का गम सुन लिया करते हैं। जिंदगी में कुछ ऐसे भी मोड़ आते हैं कि दोस्त ही दोस्त से मुंह मोड़ लिया करते हैं। वाह 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 वाह। आज का ये जो मुशायरा जो हुआ, मेरे दोस्त हैं रहीम साहब, अरबार भाई और बाबर साहब और शकील भाई, इन्होंने इनकी तैयारी में पीछे से रहकर बड़ी मेहनत करी है। और हमारी आम आदमी पार्टी के वो अन्ना आंदोलन के टाइम से जो है ये लगे हुए हैं। और मैं खुदा से ये दुआ करता हूं कि आप सब खुश रहें, सलामत रहें और बहुत सारी खुशियां आपको मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई संजय पुरी साहब, आपने वाकई अपने जज्बात इस तरह से पेश